गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आप सभी पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। संज्ञा आपने पढ़ा, संज्ञा के बाद आज सर्वनाम पढ़ रहे हैं। हम सब इसके बारे में जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी जो भी सब लोग हैं सभी का नाम सर्वनाम होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात इसको क्लियरली समझ लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं संज्ञा के बारे में, कोई भी हम सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं, जैसे राम जाता है, राम पढ़ता है, राम काम कर रहा है, तो हम बार बार जो राम का रिपीटिशन कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह कक्षा 8 में पढ़ता है, वह अपने घर जा रहा है। इस प्रकार जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राम के स्थान पर, वह हमारा सर्वनाम होता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे आपने सुना होगा मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये सभी शब्द जो हैं वो सर्वनाम हैं। जब भी आपको सर्वनाम छांटने के लिए आए तो आपको अगर ये अक्षर दिखाई दें तो आप इनको टिक करके और सर्वनाम लिख सकते हैं। अब आती है बारी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इनकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी अन्य व्यक्तियों के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात क्या है? वक्ता कौन होता है? जो बोल रहा है। श्रोता कौन होता है? जो सुन रहा है। और अन्य कौन होता है? जिसके बारे में, किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वक्ता और श्रोता के अलावा जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह हमारा अन्य पुरुष होता है। अब इसमें उदाहरण में क्या आएगा? मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि। ये सारे शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? हमेशा हम ये देख रहे हैं कि हमेशा 3 लोग बात करने वाले होते हैं। एक तो बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और किसी अन्य जिसकी हम बात कर रहे हैं वह अन्य व्यक्ति के अंतर्गत आता है। अब पुरुषवाचक के भेद भी ये तीनों ही हैं। उत्तम पुरुष, यानी इसमें हम अपने बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष, हम सामने वाले से बात करते हैं। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, जो कि हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं। डिटेलिंग पढ़ते हैं इनकी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। हम आपस में बात कर रहे हैं, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसके उदाहरण क्या हैं? मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें आदि।
नेक्स्ट आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, सुनने वाला यानी कि श्रोता के लिए प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तू, मुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने। यानी जब हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम हुए वक्ता, सामने वाला जो हमारी बात सुन रहा है वो हुआ श्रोता। तो जब हम श्रोता के लिए प्रयोग करते हैं वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अन्य मतलब कोई और, ना मैं ना आप। तो जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ना तो मैं आपके लिए कर रही हूँ ना आप मेरे लिए कर रहे हैं, बल्कि हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे। तो ये हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आता है, ये हमने पढ़े पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब है यानी किसी चीज के बारे में निश्चय रूप से संकेत करना या बताना निश्चित रूप से। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करें तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम निश्चय रूप से किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है और संकेतवाचक सर्वनाम भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे आदि का निश्चय रूप से बोध कराया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे वह मेरा गांव है। अब वह मेरा गांव है यानी हम जो इंडिकेट कर रहे हैं वह हम बता रहे हैं, तो यह हमारा संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया या निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि वह जो गांव है वह मेरा गांव है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। अब ये जो पुस्तक है मेरे हाथ में, ये मेरी पुस्तक है, हम ये बात कर रहे हैं। ये सेब है, निश्चय रूप से कह रहे हैं ये सेब है। ये पुस्तक रानी की है। इसमें वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम थर्ड है आपका। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध ना हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने आदि। ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि इसमें कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा रहा। उदाहरण देखिए, दूध में कुछ गिर गया है। अब ये तो हमें मालूम है कि दूध में पड़ा है कुछ, लेकिन क्या पड़ा है ये हमें निश्चित नहीं है, तो ये हमारा कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम
है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब ये हमें मालूम है कि दरवाजे पर है, लेकिन कौन है ये बात हमें नहीं पता। हम कह रहे हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो निश्चित रूप से हमें नहीं पता कि कौन आया है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। देखो, इस सुनसान रास्ते पर कोई चला आ रहा है, तो इस सुनसान रास्ते पर कोई चल रहा है, तो कोई चल रहा है, तो ये हमारा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई चल रहा है भी हो सकता है, कोई चला आ रहा है भी हो सकता है। दाल में कुछ काला है, तो यहाँ पर कुछ क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का कैसे पता चले, यानी दो शब्दों में जब संबंध हो, जैसे जिसका, उसका, जैसी, तैसी, अथवा जिन शब्दों से पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जैसा, तैसा, जो, सो, जिसकी, सो, उसने, तैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम देखिए कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, तो यहाँ जो और वही में संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी में संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो सोता है वही होता है, यानी या वह होता है। जो सोता है वह रोता है, ये भी हमारा हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं अब आपसे प्रश्न पूछती हूँ, बेटा आपने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न का बोध किससे होगा, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। उदाहरण देख लेते हैं वाक्य में। तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है। हम तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और क्या से वो स्पष्ट हो रहा है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। अब ये भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि तुम कहाँ रहते हो। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। अब यहाँ हमने क्यों लगा दिया, तो ये हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया। तुमने अपनी कॉपी गंदी क्यों की, तो जहाँ पर हमें प्रश्न पूछा जा रहा है वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। अपने पन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, हम, अपने, आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण देखिएगा वाक्य में। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगी। मैं अपने घर जा रही हूँ। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई
कुछ भी प्रॉब्लम आपको है या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।